जम्मू कश्मीर में डीडीसी चुनाव के दूसरे मरहले के तहत वोटिंग हो रही है। पोलिंग मराकज़ पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। दूसरे मरहले के तहत 43 हलकों में वोट डाले जा रहे हैं। इनमें से जम्मू के 18 हलके और कश्मीर के 25 हलकों में पोलिंग हो रही है। इन हलकों में 2042 पोलिंग मराकज़ कायम किए गए हैं। इनमें से 1305 मराकज़ वादी कश्मीर में है, जबकि 837 जम्मू खित्ते में कायम किए गए। आज 321 उम्मीदवारों की किस्मत बैलेट बॉक्स में बंद हो जाएगी। दूसरे मरहले में 7,90,000 के करीब लोग वोट डालने के अहल हैं। पहले मरहले में पुरअमन वोटिंग हुई थी। पहले मरहले में तकरीबन 52% वोटिंग रिकॉर्ड की गई थी। और इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुख करेंगे अपने नुमाइंदे समीर की तरफ, जो इस वक्त सीधे तौर पर हमारे साथ जुड़े। समीर, दूसरे मरहले के तहत डीडीसी के इंतखाबात आज हो रहे हैं, पोलिंग का आगाज हो चुका है। आप किस पोलिंग बूथ पर मौजूद हैं और किस तरह का नज़ारा देख पा रहे हैं? देखिए आज़म, मैं आपको बता दूं, जो दूसरा मरहला है वो अब शुरू हो गया है थोड़ी देर पहले 7 बजे। और जाहिर तौर पर जो पहले मरहले में जो रुझान देखने को मिला, जिस तरह का ट्रेंड जम्मू में देखने को मिला, वही दूसरे मरहले में देखने को मिल रहा है। और सुबह कड़ाके की सर्दी की परवाह न करते हुए भारी तादाद में लोग बाहर निकल रहे हैं, वोट डाल रहे हैं, डेमोक्रेटिक प्रोसेस को मजबूत कर रहे हैं। और जो थर्ड टायर पंचायती सिस्टम है, उसको जिस तरह से रिस्पांस मिला है जम्मू कश्मीर में पहले फेज में, उसको रिपीटिशन है वो दूसरे मरहले में हो रहा है। आप देख सकते हैं, मैं इस वक्त बड़ी ब्रह्मना के एक एरिया में है, जम्मू जो आउटस्कर्ट्स है जम्मू का, बड़ी ब्रह्मना का जो एरिया, एक पोलिंग स्टेशन है, बस्सी एरिया, वहां पे हूं। और आप देख सकते हैं एक लंबी कतार है लोगों की। सुबह से ही ये लोग यहाँ पे आए हैं और जो वोट डालने की जो प्रोसेस है, जो वोट डालने का एक जो प्रोसेस है, उसमें वो शामिल हो रहे हैं। मैं आपको बता दूं, ये जो नज़ारा है हर जगह को देखने को मिल रहा है जम्मू के, जहां जहां वोटिंग हो रही है। जम्मू डिवीजन के अगर हम बात करें तो 18 हलकों में आज चुनाव हो रहे हैं। सीट्स पे जो डीडीसी के पोल्स में हो रहा है, वहां पे इलेक्शंस हो रहे हैं। तो जहां जहां पे वोटिंग शुरू हुई है, चाहे जम्मू में हो, चाहे कठुआ में हो, सांबा में हो, डोडा में, भद्रवा, किश्तवाड़, जितने भी इजला हैं यहाँ पे, जहां जहां आज वोटिंग हो रही है, तो वहां एक अच्छी तादाद में लोग जो हैं वो बाहर निकले। हम कुछ लोगों से यहाँ पे बात करेंगे जो वोटर आए हैं, जो वोट डालना चाहते हैं, उनसे हम बात करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या वजह रही कि वो आए हैं यहाँ पे और वो क्या चाहते हैं। जी, आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम है मोहसिन। आप वोट डाल रहे हैं? जी हाँ। क्या उम्मीदें हैं? उम्मीदें हैं कोई विकास होगा, हमारा काम होगा, कोई गांव का कोई मसला जो भी होंगे हल होंगे। हाँ। कितना आपको उम्मीद है कि जो चुना हुआ मेंबर है वो आपके मसाइल हल करेगा? और क्या मसाइल है यहाँ पे गाँव में? गांव में जो भी है सभी मसले अभी हल करने वाले हैं। कोई गलियों के है, कोई किसी के है मसले, सभी हल पीछे है। तो जो होगा तो हमारा विकास होगा, वो डालेंगे, हमारे कोई कैंडिडेट अच्छा आएगा तो हमारा कोई काम करेगा। अच्छा। हाँ बिल्कुल। तो आपको लगता है कि जो आपका उम्मीदवार यहाँ पे चुन के आएगा वो आपके मसाइल को हल करेगा? हाँ, वो तो करेगा, जो हम चुनेंगे जिसको वो तो काम करेगा हमारा। हाँ बिल्कुल। तो ये कुछ एक वोटर थे, एक और वोटर से हम बात करेंगे, उनसे जानेंगे। आपका नाम? अजय कुमार। जी, अजय कुमार। अजय जी, थोड़ा यहाँ से आके आप ये बताइए क्या क्या मसाइल हैं गांव में आपके? गांव में सबसे बड़ा मसला बिजली का है, पानी का है, गलियों का है, बाकी बेरोजगारी भी बहुत है इधर। अच्छा जी। तो क्या चाहते हैं कि जो आपका जो उम्मीदवार है, अच्छे कैंडिडेट आए जो ये हमारे मसले हल करें, हम उन्हीं को वोट करेंगे। जी। तो कितना उम्मीद, जो आप पहले से आपको लग रहा था कि ये इलेक्शन होंगे और आपको लगता है कि जिस तरह की पार्टिसिपेशन लोगों की हो रही है, क्या आपको लगता है कि एक अच्छा टर्नआउट होगा यहाँ पे? जी जी, अच्छे कैंडिडेट आएंगे तो अच्छा माहौल बनेगा। तो क्या मसाइल हैं यहाँ पे, जो गांव में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं आपको? पानी, बिजली, वो विडो पेंशन, बाकी और भी मसले हैं जो अभी तक हल नहीं हो पाए हैं। जी। तो आपको लगता है कि मसले अब हल होंगे? जी जी।
तो ये देख सकते हैं हमने इन वोटरों से जो बात की आजम, तो इनका ये कहना है कि वो बहुत ज़्यादा उम्मीद लगाए बैठे हैं जितने भी लोग यहाँ पे चुन के आएंगे उनके उम्मीदवार। और अगर हम सिक्योरिटी की बात करें, देखिए मैं आपको बताऊं, एक व्यू दिखाना चाहता हूँ। सिक्योरिटी बहुत ज़बरदस्त की गई है जहाँ जहाँ आज वोटिंग हो रही है, जो बॉर्डर एरियाज़ में है, क्योंकि ये जो बिश्ना जहाँ पे हम खड़े हैं ये बड़ी ब्राह्मणा बिश्ना के बीच में है, एक बस्सी एरिया है। यहाँ पे भी सिक्योरिटी के बहुत ज़्यादा वसी इंतजामात हैं। जगह जगह पे यही नज़ारा देखने को मिला है कि सिक्योरिटी के लिहाज से जो है पूरे जो पोलिंग स्टेशन जहाँ जहाँ बनाए गए हैं वहाँ अच्छी सिक्योरिटी रखी गई। और दूसरा जो है कोविड का जो खतरा बढ़ा हुआ है उसकी वजह से यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन की जा रही है। आप देख सकते हैं लोग जो है सोशल डिस्टेंस उनको बोला गया मेंटेन करने के लिए, उनको कहा गया कि मास्क लगाने के लिए, और जो पुलिस है वो मदद करती है उनको लाइन्स में रखने के लिए और उनको जो है सोशल डिस्टेंस मेंटेन, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जो ये इलेक्शंस हो रहे हैं जाहिर तौर पर ये उस टाइम हो रहे हैं कि जबकि कोविड का मसला बना हुआ है, कोविड की जो मार है वो है। लेकिन जाहिर तौर पर जो इलेक्शन कमीशन है आजम, इन्होंने बहुत अच्छे इंतजामात किए हैं। हमने पहले फेज में भी देखा कि जहां इलेक्शंस हुए वहां अच्छा इंतजाम था, सैनिटाइजर्स दिए जा रहे थे, उनके मास्क कई जगहों पे लोगों को वोटर्स को दिए जा रहे थे, और लाइन्स में उनको इस तरह से बिठाया जाता है कि वो सोशल डिस्टेंस मेंटेन करे। जाहिर तौर पर एक बड़ा रिस्की एटमॉस्फेयर था कोविड की वजह से, लेकिन जिस तरह से इलेक्शन कमीशन का इंतजाम है उससे निपटा गया। समीर, एक चीज और जानना चाहेंगे, जाहिर सी बात आप सरहदी इलाके में इस वक्त मौजूद हैं, वहां पर लोगों के आम मसाइल बिजली, पानी, सड़क तो हम सुन ही रहे हैं, और दीगर मसाइल क्या है वहां पर? देखिए मैं आपको बता दूं आजम, अगर हम जम्मू की बात करें, जम्मू में भी वही मसाइल हैं जो कश्मीर वैली में हैं लोगों को। जम्मू में खासकर जो सीमावर्ती जो बॉर्डर एरियाज हैं वहाँ पे मसाइल की भरमार है। सबसे बड़ी बात होती है शेलिंग होती है, रोज़ शेलिंग आप देख रहे हैं कितनी शेलिंग्स होती हैं, चाहे इंटरनेशनल बॉर्डर पर हो या लाइन ऑफ कंट्रोल पर। उस शेलिंग की वजह से बहुत सारे लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है, इस तरह नुकसान होता है, उनकी मवेशी मारे जाते हैं, उनके मकानों को नुकसान पहुँचता है। तो जाहिर तौर पर उनके मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। और हमेशा जब हमने देखा, हमने जितनी बार इलेक्शन कवर किया है और जितनी बार वोटर से बात की है, हमेशा उनका ये एक उम्मीद होती है, उनके मन में एक उम्मीद जागी होती है कि जो वो वोट देंगे, जिसको वो वोट देंगे वो उनके मसाइल को हल करेगा। और जाहिर तौर पर आज डीडीसी के इलेक्शंस होते हैं, ये लोकल इलेक्शंस हैं, ये एक ब्लॉक लेवल के इलेक्शंस हैं। तो जाहिर तौर पर जो लोग वोट डालने आ रहे हैं उनको लग रहा है कि उनको एक उम्मीद बैठी है कि अब जाके जो उनके दीरीना मुतालबात हैं, बिजली, पानी, सड़क से बढ़कर वो चाहते हैं नौकरी, वो करप्शन का खात्मा चाहते हैं, वो चाहते हैं कि अकाउंटेबिलिटी बढ़े, वो चाहते हैं कि ज़िंदगी उनकी बेहतर हो, उनके नौजवान जो पढ़े लिखे हैं उनको रोज़गार मिले। और मैं अब ये भी बता दूं कि अगर मैनिफेस्टो की बात करें, चाहे बीजेपी ने 70,000 सीट जो नौकरियां देने का जो है एक प्रॉमिस किया है, अपने वादा किया है अपने मैनिफेस्टो में डीडीसी के पोल्स के लिए, इस तरह कांग्रेस हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या बाकी पार्टी, उन्होंने भी इस पर ज़्यादा तरजीह दिया, क्योंकि एक बेरोजगारी का जो मसला है, एक बहुत बड़ा मसला, एक संगीन मसला जम्मू कश्मीर में बना हुआ है। और तकरीबन 6 से 7 लाख लोग जो बेरोजगार नौजवान हैं यहाँ पे, वो बेरोजगार हैं, पढ़े लिखे बेरोजगार नौजवान हैं यहाँ पे, तो उनके रोजगार का मसला है, बहुत बड़ा एक मसला बना हुआ है। इमोशनल कार्ड अपनी जगह है, 370 पर जो राजनीति है वो अपनी जगह हो रही है, सियासत अपनी जगह हो रही है, गुपकार अलायंस पर जो राजनीति अपनी जगह होती है, लेकिन जो लोगों के इश्यूज हैं, जो गाँव में रहने वाले लोग हैं, उनको बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। किसान खासकर, जो किसानों को उनका जो हक है, जो उनको मिलना चाहिए, जो उनका मेहनत का मुआवजा है वो नहीं मिलता है, उनको उसका मिलता नहीं है। वो चाहते हैं कि उनकी फसल अच्छी हो, उनको अच्छा उसका पैसा मिले, उनकी ज़िंदगी में जितने बाकी मसाइल है ताकि वो अपनी ज़िंदगी को बेहतर कर सके। और मैं आपको बता दूं, ये बात सही भी है कि पिछले 2-2.5 साल से जब से जम्मू कश्मीर में सियासी
इंस्टेबिलिटी आई है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आई है, यहाँ कोई पॉपुलर गवर्नमेंट नहीं है, तब से लोगों के मसाइल बढ़े हैं, कम नहीं हुए। हालांकि एलजी एडमिनिस्ट्रेशन अपनी तरफ से काम कर रही है, कोशिश कर रही है, लेकिन क्योंकि लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं है, असेंबली फंक्शन नहीं कर रही है, एमएलएज नहीं है, तो जाहिर तौर पर जो लोगों की रसाई है, रसूख जो जहां जिसके पास जाना चाहते हैं वो उनको मिल नहीं रहा है, उनको साधन नहीं मिल रहे, उनकी मांगे कोई सुन ना रहा है, उनके मसाइल को हल कोई कर नहीं रहा है। तो अब वो चाहते हैं कि डीडीसी में जो लोग आएंगे, क्योंकि एक ब्लॉक स्तर पर एक बहुत मजबूत इंस्टीट्यूशन बन के उभर के सामने आएगा, एक जो एडमिनिस्ट्रेटिव जिसको हम सेटअप बन के आएगा डीडीसी के थ्रू, तो वो चाहते हैं कि वो उनके जो मांगे हैं, उनके जो मसाइल हैं, उनकी जो दीरीना उम्मीदें हैं वो बरपा हों, वो पूरी होंगी। अब इस इलेक्शन के तो जाहिर तौर पर उम्मीदों का सैलाब है, बहुत ज़्यादा उम्मीदें पाली हुई है लोगों ने, चाहे वो जम्मू के गाँव में रहने वाले लोग या कश्मीर वैली में जो लोग रहते हैं, गांव दूर दराज इलाकों में, पहाड़ी इलाकों में, वो चाहते हैं, चाहे सरहदी इलाकों में रहने वाले लोग हैं, तो जाहिर तौर पर एक बहुत ज़्यादा उम्मीदों का वो है, उम्मीदें हैं उनको, और अब देखना पड़ेगा। और जाहिर तौर पर 22 तारीख को बिल्कुल समीर, आपको यहाँ पर मैं रोकना चाहूंगा। हमारे नुमाइंदे मुनीर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे बात कर लेते हैं। मुनीर, इस वक्त आप कहाँ पर मौजूद हैं? जाहिर सी बात है बर्फबारी हो रही थी, इससे पहले हमने बात किया, मौसम ठंड है, ठंड ज़्यादा पड़ रही है, किस तरह का माहौल देख पा रहे हैं? क्या लोग अपने घरों से निकल रहे हैं वोट डालने के लिए? देखिए आजम, इस वक्त हम बारामूला कुंजर ब्लॉक जो है वहाँ पे एक मलबुछन गांव है, वहाँ पोलिंग स्टेशन पे हम इस वक्त मौजूद है, और यहाँ पे सुबह सवेरे से ही लोग घरों से बाहर आए हैं और वोट डालने के लिए, अपने हक की राय का इस्तेमाल करने के लिए। और दूसरी बात यह कि शदीद सर्दी की वजह से भी अभी कम ही लोग अगर आ रहे हैं, तो मगर ये उम्मीद है कि धीरे धीरे जो ही वक्त गुजरता जाएगा और लोग बाहर आएंगे और अपने हक की राय का इस्तेमाल करेंगे। तो ताहम इसके सर्दी के बावजूद भी बहुत लोग यहाँ पे इस वक्त मौजूद है, वो अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और हक की राय का इस्तेमाल करने के लिए। जी आजम, बिल्कुल। मेरी पहला जो फेज था उसमें हमने देखा कि उतनी तादाद वोटरों के घरों से नहीं निकली जितनी निकलनी चाहिए। तो क्या इस बार सियासी पार्टियों ने या इलेक्शन कमीशन ने इस तरह की कुछ कैंपेन किया है, या इस तरह से लोगों को कुछ दिलासा दिलाया कि ज्यादा से ज्यादा तादाद में लोग अपने घरों से निकलें और वोट डालने के लिए पहुंचे? देखिए आजम, जिस तरीके से यहाँ पहली बार जो डीडीसी इंतखाबात हो रहे हैं, इससे पहले नहीं हुआ, ये कश्मीर की तारीख में पहली बार हुआ है। तो पहले ही जो इलेक्शन कमीशन उन्होंने कहा कि ये जो है ये बुनियादी सतह पे जो पंचायत सतह है इनको ग्रास रूट लेवल पे मजबूत करेंगे, और लोगों को ये बताया गया है कि इससे लोगों की डेवलपमेंट हो। और इस उम्मीद के साथ, जिस तरीके से हमने पहले मरहले में देखा है, जिस तरीके से लोग आए हैं, जैसे गुज़श्ता इलेक्शन हुए हैं उसमें उससे ज्यादा लोग जो आए हैं डीडीसी इंतखाबात में हिस्सा लेकर, तो इसमें भी वही कुछ। मुनीर, आपको रोकना चाहूंगा। इस वक्त हम हैदराबाद का रुख करेंगे जहां जीएचएमसी इंतखाबात हो रहे हैं और असदुद्दीन ओवैसी इस वक्त अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुंच रहे हैं। तो नाज़रीन, आप देख सकते हैं सीधे तौर पर इस वक्त तस्वीर में आप देख सकते हैं जहां ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इंतखाबात अमल में आ रहे हैं, और पहले सुबह के अवलिन सातों में असदुद्दीन ओवैसी पहुंचे और अपने हक राय दही का इस्तेमाल करने के लिए पहुंचे। ग्रेटर हैदराबाद के 150 बल्दी डिवीजन के लिए इंतखाबात हो रहे हैं। 150 वार्ड्स के लिए 1122 उम्मीदवार मैदान में हैं। सुबह हमने आपको दिखाया कि KTR अपने हल्के में सबसे पहले पहुंचे और उन्होंने अपने हक राय दही का इस्तेमाल किया। असदुद्दीन ओवैसी ने भी 7:30 बजे के आसपास का वक्त दिया था कि मीडिया को कि 7:30 से 8 के बीच में वो अपने हक राय दही का इस्तेमाल करेंगे, और 7:43 इस वक्त हो रहा है और असदुद्दीन ओवैसी आप देख सकते हैं कि अपने हक राय दही का इस्तेमाल करने के लिए इस वक्त पहुंच चुके हैं। उद्देश्य के साथ जो है वो सुबह से जो तमाम राजनीतिक दलों के नेता हैं, जी किशन रेड्डी जो MOS होम हैं वो घर से बाहर निकले, KTR जो शहरी विकास मंत्री हैं तेलंगाना के वो घर से बाहर निकले और अपने अपने वोट कास्ट किए। और अब इस वक्त आप तस्वीरों में देख रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी जो AIMIM के अध्यक्ष हैं और हैदराबाद से सांसद हैं, वो यहाँ पर वोट करने के लिए आए हुए हैं। अंदर देखिए मतदाता सूची में अपने नाम का जो है वो पर्ची, उसमें से अपने नाम को दिखाते हुए, वो दस्तखत करते हुए उस जगह पे, और इसके बाद अब उनको जो है वो एक बैलेट पेपर दिया जाएगा, जिस बैलेट पेपर पे उनको अपना मताधिकार का इस्तेमाल करना होगा, उस पर सील लगानी होगी। तो ये जो है कुल मिला के जो ये लोकतंत्र की खूबसूरती जो है, जो मताधिकार जो है वो संविधान से जो लोगों को मिला है, आज लोग हैदराबाद की जनता जो है
वो ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के चुनावों के लिए उसका इस्तेमाल कर रही है। और हैदराबाद से यहाँ पर जिस जगह पर जो है वो ये सेंट फेज पोलिंग स्टेशन है, वहाँ पर ये वोट डाल रही है। तो असदुद्दीन ओवैसी वोटिंग का इस्तेमाल करते हुए अंदर पहुँच गए हैं और अब कुछ ही पलों में जो है वो अपने वोट कास्ट करने के बाद बाहर निकलेंगे। हमारी कोशिश होगी कि हम उनसे बात करें असदुद्दीन ओवैसी से और किन मुद्दों पर वो अपना वोट कास्ट किया। हालांकि उनकी पार्टी जो है 51 सीटों पर जो है यहाँ पर हैदराबाद में चुनाव लड़ रही है। पूरे 150 सीटों में से 51 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। और ये चुनाव जिस तरह से जिस लेवल पर हुआ और जिस तरह के गर्माहट भरे बयानबाजी हुए, उससे लगता है कि कहीं ना कहीं ये चुनाव जो है वो काफ़ी निर्णायक स्थिति में है। और जनता जो है वो अब अपना फैसला सुनाएगी, वो बताएगी कि क्या हुआ। तो ये ओवैसी अपना वोट कास्ट करके अपने उससे बाहर निकल के आए और अब वो बाहर यहाँ मतदान केंद्र से बाहर जाएंगे। और मीडिया कर्मी जो है उन्होंने सारा उनको असद ओवैसी को घेर रखा है, आप देख सकते हैं। और शायद हमारी कोशिश होगी कि हम उनसे बात करें। वोट डाल के जो है ओवैसी यहाँ पर पहुँचे हैं और जाहिर तौर पर वो अब लोगों से अपील करेंगे कि जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग घरों से बाहर निकलें और अपने मतदान का इस्तेमाल करें। तो जो जितने भी पॉलिटिकल पार्टी हैं उनके लीडर्स की कोशिश ये है कि पोलिंग ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। और यही मैसेज देते हुए ओवैसी जो है अपना सुबह करीबन 7:45 बजे बुलेट पर सवार होकर आए और वोट डाला। तो अब यही पूछ लेते हैं सर, ये देखिए आगे बढ़ रहे हैं थोड़ा सा और मीडिया कर्मियों ने उनको जाहिर तौर पर घेर रखा है और अब वो तो असदुद्दीन ओवैसी ने अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल कर लिया है। सोशल डिस्टेंसिंग थोड़ा पीछे हो जाइए, थोड़ा पीछे हो जाइए। बस आप लोग फिर सामने आ जा रहे हैं। आराम से मैडम। बोलिए वोट डाल नहीं, मैंने अपना जो डेमोक्रेटिक राइट है अपनी पसंद का इजहार आज किया हूँ और मैं आप तमाम के ज़रिए से हैदराबाद के अवाम से अपील कर रहा हूँ कि वो अपने के वोट का इस्तेमाल करें और हैदराबाद और बिलखुसूस पुराने शहर की तरक्की के लिए, उसकी तहज़ीब, सखाफ़त, उसकी ज़बान, उसके कंपोजिट कल्चर के लिए आप तमाम को निकल कर मैं अपील कर रहा हूँ कि निकल कर वोट का इस्तेमाल करिए और ज़्यादा से ज़्यादा वोट का इस्तेमाल करिए। पोलिंग परसेंटेज को बढ़ाइए। पूरा यहाँ पर इंतज़ाम इलेक्शन कमीशन की तरफ से किया गया है। सोशल डिस्टेंसिंग का लिहाज रखा गया। हम उम्मीद करते हैं कि शाम 6 बजे तक हर हैदराबाद की वोटर राय दहिंदे निकल कर अपने के वोट का इस्तेमाल करेंगे और इस जमहूरियत को और मजबूत करेंगे और उसको कामयाब करेंगे। इलेक्शन कमीशन की तरफ से किया गया है। सोशल डिस्टेंसिंग का लिहाज रखा गया। हम उम्मीद करते हैं कि शाम 6 बजे तक हर हैदराबाद की वोटर राय दहिंदे निकल कर अपने के वोट का इस्तेमाल करेंगे और इस जमहूरियत को और मजबूत करेंगे और उसको कामयाब करेंगे। हाँ, 45% के आसपास पोलिंग लास्ट टाइम हुई थी। पोलिंग बहुत कम होती है। हाँ, तो आपकी बात बिल्कुल सही है। ये मैं इसलिए अपील कर रहा हूँ कि प्लीज़ आप लोग निकल कर अपने वोट का इस्तेमाल करिए और पोलिंग परसेंटेज बढ़ना बेहद ज़रूरी है। उमूमन ये देखा जा रहा है कि पूरे मुल्क में जो शहरी इलाके अर्बन एरियाज़ हैं वहाँ पर पोलिंग परसेंटेज कम हो रहा है। तो इसलिए हम आवाम से, जनता से, राय दहिंदगान से अपील कर रहे हैं कि आधे घंटा भी नहीं लगेगा, आपको निकलिए, अपने के वोट का इस्तेमाल करिए। बीजेपी आरोप लगा रही है कि बैलेट पेपर बहुत दिनों के बाद यूज किया जा रहा है। हाँ, बैलेट पेपर यकीनन सही बोल रहे प्रसाद साहब। बैलेट पेपर काफ़ी बरसों के बाद हैदराबाद में इसका इस्तेमाल हो रहा है
मगर बड़ा आसान है। आपको पेपर दिया जाएगा जहां पर आपके पसंद का कैंडिडेट या पार्टी होगी, उसके बाजू आपको स्टैंप लगाना है और उसी तरह उसको फोल्ड करके आपको डाल देना है। बिल्कुल आसान है, बहुत आसान। आपकी मेन लड़ाई किससे? कितना बड़ा आप इस चुनाव के लिए यूथ के लिए कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, ये यकीनन ये चुनाव तो मुस्तकबिल के लिए लड़ा जा रहा है ना, हैदराबाद के मुस्तकबिल के लिए, हैदराबाद के फ्यूचर के लिए, और यूथ का तो फ्यूचर उन्हीं का है, तो जाहिर है उनको अपने फ्यूचर को तय करने के लिए निकल कर वोट डालना पड़ेगा। आपकी मेन लड़ाई किससे? टीआरएस से या बीजेपी से? किससे है हमारी लड़ाई? आपकी मेन लड़ाई किससे इस चुनाव में? टीआरएस से लड़ रहे हैं या बीजेपी से? मेन आपकी पार्टी कौन है जिससे आप मुकाबले में हैं? किससे भी लड़ाई नहीं है हमारी लड़ाई उन लोगों से है जो हैदराबाद को बदलना चाहते हैं। तो आप बीजेपी की बात कर रहे हैं? नहीं, मैं किसका भी नाम ले सकता हूँ ना, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, कैसा बोलूंगा मैं? भाग्यनगर की बात उन्होंने की। नहीं, अब देखिए, आप ऐसा सवाल करके आप तो बच के निकल जाएंगे, तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, हम किसी को बोल नहीं सकते। इंग्लिश में बोल दीजिए। So today I have exercised my right to vote, and I hope that the people of Hyderabad will come out in large numbers to exercise their vote in favor of the party which they want to run Hyderabad. And this is very important. I once again appeal to people of Hyderabad that please come out and exercise your right to vote. Strengthen your faith in the democracy, because this chance you get only once in 5 years to show your like. तो ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के इंतखाबात का अमल शुरू हो चुका है। सदुद्दीन अवैसी ने अपने अक़ीदाई का इस्तेमाल किया और इस दौरान इन्होंने लोगों से बढ़ चढ़ कर वोटिंग के अमल में हिस्सा लेने की अपील की। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फौरन हाजिर होते हैं।